अब देखो इसका नाम बता सकते हो? वन प्रोपीन वन इन हो जाए सर। बोलो। प्रोटीन पहला का सही बताया आपने, क्या बताया? प्रोटीन। तो पहले सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोप वन ईट। ये देखो वन हम लिखेंगे, मेरी बात फिर से सुन लो एक बार, हम वन लिखेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं, अगर वन दिया है तब तो उसको लगाएंगे, नहीं दिया है तो बात की बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम हम वन को लिखेंगे। ऐसा समझ पा रहे? लेकिन मेरे पास सवाल है, मैं आपको PDF कर दूंगा, देख लीजिएगा। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक में वन लिखा है और एक में वन नहीं लिखा है, तो आप जल्दी से वो लगाना जिसमें वन क्या हो। तो जब वन लिखोगे तो ज्यादा करेक्ट होगा, जब वन न दिया हो तो आप क्या लगा लीजिए। चलो इसका बताओ। एक बात ध्यान देना कि डबल वन का नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो क्या मिलना चाहिए, नजदीक। हम ये नहीं करेंगे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, हम ये कह रहे हैं कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से नजदीक होना चाहिए। नहीं समझे? बोलो इसका। ब्यूट वन इसका बताओ आप। अब ये देखो गलतियां, तुम क्या नाम है सुमित, ये यहां से मत नंबरिंग करना, कल यहीं से तुम बार बार नंबरिंग कर रहे थे। नंबरिंग वहां से करेंगे भैया जहां से क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो यहां से या तो करके देखिए यहां से वन, या फिर यहां से वन दीजिए। कल आप यहां से कर रहे थे इसलिए आप कंफ्यूज थे, हम समझ रहे थे आपकी भावनाओं को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। अब ध्यान से सुनो, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे कौन सा, ये नाम बहुत काम के आपके रहेंगे। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, पढ़े हो कि नहीं? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म हो गया तो पढ़े ही नहीं हो। आधा भाग छोड़ दो पढ़ेंगे तो फिर ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, जान दो। अब फिर से देखो, ध्यान सुनना, इसमें डबल वन कितना था, इसमें कितना था, दो है, यहाँ पे, लेकिन इसमें कितना है, तो रूट वर्ड क्या होगा, ये समझ पा रहे हो? ब्यूट नहीं। इसके बाद डबल वन कहाँ प्रेजेंट है, 1 3। अब देखो जैसे 1 3 लिखोगे ना 13 हो जाएगा, थोड़ा सा क्या लगा देते हैं, ये कॉमन सेंस है, कोई रूल नहीं है। ऐसे रूल लिखोगे तो फिर इसी में PhD हो जाएगा। ब्यूटा 1, 3 कितना डबल बॉन्ड है, दो फिर क्या लिख सकते हैं, इतना सही है। हमने ये कहा नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, नजदीक। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से। अगर सुनो यहां से करोगे, समस्या सुनो, तो 1 2 होगा कि नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो ध्यान देना, कभी भी नंबरिंग करोगे तो ये दोनों कार्बन को इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब इसको अगर आप 1 बोल रहे हो तो इसको 2 बोलना होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है कि नहीं, इसमें दोनों का ओवरलैपिंग हुआ होगा ना। तो इस नंबरिंग आप यहां से करोगे। देखो फिर सुनो मेरे भाई, अगर इसको हम 1 देंगे तभी इसको 2 दे पाएंगे। यहां से अगर चलोगे तो 1 हुआ कि नहीं, ये 2 होगा कि नहीं, फिर इस कार्बन को नहीं मिल पाएगा, जबकि पाई बॉन्ड बना है ना वो। तो ये 2 हो गया। इसके बाद देखो इधर जाओगे तो एक कार्बन सिर्फ मिलेगा, इधर आने पे तो साइड चेन कौन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। हाँ 2 मेथाइल, ब्यूट 1। अब इसका बता दोगे अच्छे से, बोलो। अब इसमें साइड ब्रांच कौन होगा, दोनों साइड
से देखो वहाँ। इसको 1 दोगे तो 2 हो गया कि नहीं, Yes, sir. ये 3 हुआ, 4 5, क्योंकि इसको 5 दोगे तो छूट जाएगा ना। Yes, sir. ये भी साइड ब्रांच, Yes, sir. नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइमेथाइल 2,4 डाइमिथाइल डाइमिथाइल और पेंट इन पेंट होगा। ये ब्यूट है कि ब्यूटा? ब्यूटा। तो पेंट होगा। पेंटा। फिर गुस्सा आ जाते तुम। पेंटा ना होगा भैया, यस सर। पेंटा 1,4 1,4 डाई इन, सही है, यस सर। नोट कर। अब देखो इसी पे और सवाल हम अपने बना सकते हैं चाहे तो। ये अपने से बना हुआ, पहले उसको नोट कर लो अच्छे से। सही है गलत? देखो एक बात फिर से सोचो कि यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2। जो तुमका डाउट होता है ना सुमित, हाँ सर। अब ध्यान सुनो, देखने डाउट नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का होता है। एक फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का था, कौन कौन है यार? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेन चेन टर्मिनेटिंग और चेन नॉन टर्मिनेटिंग। सही बता रहा वो। एक होता है चेन टर्मिनेटिंग, और एक होता है चेन नॉन टर्मिनेटिंग। जो दोनों बता रहे हैं क्या है। बस इसमें इतना याद रखो कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना, मोड़ देना। मोड़ को। जैसे अगर बनारस स्टेशन का नाम सुने हो तो टर्मिनल का मतलब होता है स्टेशन से थोड़ा सा उधर। जैसे नहीं कहते गाड़ी टर्मिनल पे आके खड़ी है, आउटर पे आके खड़ी है। आउटर का नाम सुने होंगे। तो चेन टर्मिनेटिंग का मतलब चेन इनिशिएशन, यानी जो फंक्शन ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग में आएंगे वही से नंबरिंग स्टार्ट होगा। जो फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग में आएंगे वही से नंबरिंग स्टार्ट होगा। जो फंक्शनल ग्रुप नॉन चेन टर्मिनेटिंग में आएंगे तो कुछ नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप। हाँ, इसका पहचान है कि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व रहेगा। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व रहेगा। अब ध्यान से देखो इतने सीरीज में किस किस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है कि नहीं? एस्टर में कार्बन है कि नहीं? एसिड हैलाइड में कार्बन है कि नहीं? एमाइड में कार्बन है कि नहीं? साइनाइड में बताओ, एल्डिहाइड में, कीटोन में है, लेकिन कीटोन में तो बीच में आएगा ना भाई। जब भी कीटोन को देखोगे तो बीच में ना आएगा कि अल्कोहल में कार्बन है, एमीन में कार्बन है, डबल बॉन्ड में कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन। तो नंबरिंग वहां, अगर इसमें से कोई भी आ जाएगा, ये समझ पा रहे हो, तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से क्या होना चाहिए? नजदीक होना चाहिए। नजदीक नहीं, वहीं से स्टार्ट करेंगे 1, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये इसमें से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा अकेले तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां वो लगा है। अब देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? कहते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, देखो पहला वाला भी है और 11-10 नंबर वाला दोनों है कि नहीं? बोलो भाई, इसमें देखो दोनों है कि नहीं? 1 नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड है और 10 नंबर का डबल बॉन्ड है। इस केस में हम इस प्रायोरिटी को यूज करेंगे कि जो ऊपर होगा उसी को प्रायोरिटी देंगे।
यस सर। ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक इसे क्या नंबर देंगे? 1 1 2 और 3। इसको मिटा दे। यस सर। देख रूट वर्ड बताओ पहले, सबसे पहले रूट वर्ड बताओ। प्रॉप पहले आराम मूर्ति। ये 1 हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये 2 हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये 3 हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो रूट वर्ड क्या हो गया? Prop. Prop. सही है। यस सर। मूर्ख का मतलब समझदार होता है सुबह सुबह। एक बार और हम बताए थे, शायद याद करो मूर्ख का उसका मतलब। पोजीशन ही लिखेंगे। लिखेंगे, सब लिखेंगे। पहले रूट वर्ड आ गया कि नहीं? यस सर। रूट वर्ड के बाद बताओ प्राइमरी सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स अरे एम इन आइन है। है कि नहीं? है। तो किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन। सेकंड। सेकंड पोजीशन। 1 के बाद सेकंड। प्रो के बाद 2 इन, इतना हो गया। यस सर। वही कैसी? प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स है। यस सर। इस कार्बन को अगर गिनोगे पेरेंट चेन में, किसमें? पेरेंट्स देर से देखो इधर, ये लिखो मत भाई पहले। इस कार्बन को अगर किसमें गिनोगे, पेरेंट्स। तब यह लिखेंगे ओइक एसिड। यस सुनाई दे रहा है? यस सर। अगर इसको काउंट नहीं करोगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लिक फॉर्म जितने एग्जाम्पल होते हैं, साइक्लिक वाले भी इसको काउंट नहीं करते हैं, यस। इसलिए वो हमेशा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलो अभी फिर बताएंगे। अब इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है। 3 तो हमें उस सीरीज को देखना होगा कि उसमें सबसे मेन कौन है। कार्बोक्सिलिक। देखो डबल बॉन्ड भी है कि नहीं 10 नंबर पे? यस अल्कोहल भी देखो 8 नंबर पे है कि नहीं? यस तो हमें उस सीरीज को देखना होगा। उस सीरीज में मेन कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पहले 1 दोगे, यस फिर ये 2 और ये 3। अब देखो 1 के बाद जितने हैं वो सब प्रेफिक्स हैं। अब ये OH है, ये क्या है? प्रेफिक्स है, क्योंकि मेन फंक्शन तो ये हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। OH क्या हो गया? प्रेफिक्स। तो नंबरिंग तो यहीं से करोगे, Yes. लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखोगे? प्रेफिक्स का, फिर रूट वर्ड का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का। यस सर। बोलो भाई, Yes. प्रेफिक्स किस पोजीशन पे है? सेकंड। तुम पता का इसका प्रेफिक्स लिखवाए थे OH का, यस सर। क्या होगा? इधर देखो। हाइड्रोक्सी सर। हाँ, किस पोजीशन पे है? 2 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। आप लोग बिहार में क्लास में लिखे होंगे, अरे नहीं बोले थे कि नोट कर लीजिए, कुछ लिखा है तो उसमें प्रेफिक्स लिखा होगा, उसमें लिखा होगा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए रूट वर्ड Pro. प्राइमरी सफिक्स बताओ इन किस पोजीशन पे है? 2 तो 2 2 इन। और सेकेंडरी सफिक्स बताओ ओइक एसिड। ओइक एसिड। इतना समझ पा रहे हो? यस सर। इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। मेन कौन है? कार्बोक्सिलिक। अगर ये मेन है तो प्रेफिक्स हो गया कि नहीं? Yes, sir. प्रेफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। प्रेफिक्स का मतलब आप बताओ हर्षित, देखो उसमें इसका प्रेफिक्स क्या लिखे हो? एमीन का। ऐसा ही होगा, देखो लास्ट 9 या 10 नंबर पे अमीनो। प्रेफिक्स देखो लिखा है, यस अमीन नहीं होगा। अमीनो। समझ पा रहे हो? Yes. एक बात और देखो, तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी सवाल में प्रेफिक्स अमीनो कहीं दिखाई दे दे तो बस पोजीशन देख लेना। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिया रहेगा जहां पे इसको दिया रहेगा। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3 अमीनो। 3 अमीनो, फिर पेंट। पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स 4 हाँ 4 इन 4 इन ओइक इन ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब देखो ओइक के केस में 1 लिखो या ना लिखो, ये दबंग होता है, लेकिन ऑप्शन अगर 1 दिया तो उसको 1 बोलेंगे, नहीं समझ पाए? लेकिन इतना बड़ा दबंग है, जब ये कह रहे भाई वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा तो 1 लिखो या, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करे तो जानना नॉलेज रहे। ठीक। चलो 4th बताओ। पहले देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है?
दो सर। 3 है ना? दोनों एक ही है। यस ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? स्टार्ट। एस्टर। ध्यान से देखो, यही है क्या? देखो तो, यस सर। देखो दोनों साइड इसकी खाली है कि नहीं? यस सर। अगर तुम यहाँ से लगाते तो ये कार्बोक्सिलिक हो जाता कि नहीं? तो जब भी लगाओगे दोनों साइड तो आर ग्रुप लगाओगे तो यही एस्टर हो जाएगा। यस सर। एस्टर में ये याद रखना कि सबसे पहले इसका नाम लिखो CH3 मेथाइल। ये ध्यान रखना हमेशा कि मेथिल एथिल वहां जो कुछ भी आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखोगे। एस्टर के बगल में जो होगा। हाँ, यहाँ जो डायरेक्ट लगा है इसका नाम पहले लिखोगे। नहीं समझ पाए? फिर देखो इसमें कहीं मेथिल है क्या? यस सर। कहाँ पे? 1 3 तो अब लेकिन यहाँ जब लिखोगे तो 3 मेथिल लिखोगे। देखो दोनों में फर्क है। अगर मेथिल पहले लिखा है इसका मतलब एस्टर वाला मेथिल है। यहाँ जो देखो लिखा 3 इस चेन का मेथिल है। यस सर। ईमानदारी से तुम लोग पेरेंट चेन बताओ 5 क्या होगा? पेंट सोच लो एक बार। पेंटा। पेंट नहीं, क्या हो जाएगा? पेंटा। डबल वन किस पोजीशन पे है? 2 और 4 2 और 4 2 गामा 4 डाई इन। इन अब एस्टर के लिए सफिक्स क्या लिखे हो? ओएट। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। रूट वर्ड ऐसे हो तो गया ना? डाई इन ओएट बोलेंगे। ये लिख दे। यस सर। बोलो भाई। इसमें देखो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है। यस सर। देखो ये अच्छे से देख लो एक बार। ये C+O। अगर सुनो एक बार, बड़े अच्छे से बता रहा हूं, सुनो। लो इधर लिखते रहे। ये C+O ऐसे लिख दे, दिखाई दे रहा है? यस सर। जब ऐसे लिखा रहेगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे तो एल्डिहाइड। ऐसे लिखेंगे तो कीटोन हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन ही ना मानोगे। यस सर। नहीं समझे? तो तुम्हारे संडे का टेस्ट में का सवाल है, पिछले संडे को टेस्ट हुआ था टारगेट का, उससे पूछा था हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, हाउ मेनी। तो ध्यान से देखो भले एक बार फिर से। जब ये C+O है तो ये एल्डिहाइड हो गया, क्योंकि यहाँ ये ही ना लगाओ जब भी लगाओगे तो। लेकिन यहाँ ये क्या लगा हुआ है? कार्बन। तो ये क्या हो गया? कीटोन। अब नहीं, अब उस सीरीज को याद करो। सीरीज में किसको प्रायोरिटी दोगे? एल्डिहाइड को। कौन एल्डिहाइड है? ये 1 हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये 2 हुआ कि नहीं? Yes. ये 3 हुआ कि नहीं? 4 5 6। 6 अगर ये मेन है तो ये दोनों प्रेफिक्स हुए कि नहीं? यस सर। किस किस पोजीशन पे है? 3 5 3 गामा 5। इसका नाम क्या होता? प्रेफिक्स अगर है तो देखो उसमें लिखा होगा कीटोन। OXO कीटोन के सामने प्रेफिक्स में OXO। ऑक्सो लिखा है। Yes, sir. तो 3 गामा 5 डाई ऑक्सो बोलेंगे। यस सर। अब रूट वर्ड बोलो। हेक्स। हेक्स। प्राइमरी सफिक्स बोलो। हेक्स। सर 3 और एन। देखो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। Yes, sir. ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है कि नहीं? और हमने किसका कहा था? कार्बन तो कार्बन कार्बन का बताओ। एन। एन। और एल्डिहाइड के लिए अल। नहीं समझ पाए? यस सर। अब देखो नोट में एक बात यही बता रहे हैं किसमें, कि जैसे ये एन है, चाहे इन हो लिखो मत, या आइन हो, इसके बाद कोई भी सफिक्स जो आ रहा है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, देखो जैसे ओइक एसिड है ना, या फिर ओएट, या फिर ऑयल हैलाइड, ऐसे कुछ भी, या फिर अल, या फिर ओन। वॉवेल है ना सर? क्या? वोवेल से ना। वॉवेल बट लेटर्स। ये ना वावेल है पहला। यस सर। ये भी पहला वावेल है। यस सर। तो अगर लास्ट में कोई वावेल हो ये, और ये भी किससे स्टार्ट होता है? वॉवेल। तो इस ई को हटा देते हैं। हमने किसी को हटाया नहीं है। नहीं समझे? ताकि कंफ्यूजन, बोले वो समझ गए सिस्टमेटिक, लास्ट में समझ गए यस सर। कर नहीं। समझ गए। लेकिन सब जगह ई नहीं रहेगा, हम हटाए नहीं है। नाइट्राइल का नाम सुने हो? यस सर। देखो ये नाइट्राइल है, तो अगर कहीं फंक्शन ग्रुप नाइट्राइल आएगा तो ये तो वावेल नहीं ना है, नहीं है। तो उस समय इसको नहीं हटाओगे ई को,
अगर कहीं क्या आ जाए, नाइट्राइल। नाइट, देखो लिखोगे साइनाइड का फॉर्म सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, तो एन है कि नहीं, उस वक्त ई को नहीं हटाओगे। समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. नोट कर लीजिए आप।